आज हम लोग आपके अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर, जिसे आप सेकेंड यूनिट भी कह सकते हो, सेकेंड यूनिट, आपके अकाउंटेंसी में 7 यूनिट्स, 7 इकाइयाँ हैं। उसमें से पहली यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिकल्स, एग्जाम्पल्स, थ्योरी के क्वेश्चंस। हिंदी मीडियम वालों को मैंने अपने वीडियोस में थ्योरी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करवाए हैं, इंग्लिश वालों को नहीं करा पाया, लेकिन हिंदी मीडियम वाले मेरे लिंक में जाकर, चैनल पर जाकर थ्योरी के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको उस चैप्टर में कौन कौन सी थ्योरी पढ़नी है। वो मैंने आपको समझा तो नहीं पाया, बट हिंदी मीडियम के थ्योरी आप देखकर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर पिछले लेसन में थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल्स, एग्जाम्पल्स सब क्लियर। वो एक यूनिट थी, ये भी एक यूनिट है। यानी नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिनों अगर हम इसे कंप्लीट कर ले तो आपकी 7 यूनिट में से 7 इकाई में से 2 इकाई, 2 यूनिट्स टोटली कंप्लीट हो जाएगी। ओके, बट ये जो यूनिट है, अभी इस पर हम आते हैं। इसका नाम है साझेदारी लेखांकन पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपको पार्टनरशिप का मतलब समझाना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपको पार्टनरशिप का मीनिंग समझाऊं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। 11वीं क्लास में, 11th क्लास में आप लोगों ने जितने भी अकाउंट बनाए हैं, जितने भी अकाउंट मेंटेन किए हैं, वो सब एकाकी व्यापार के थे। व्हाट डू यू मीन बाय एकाकी व्यापार? सोलो ट्रेड, यानी ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यापार जो एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार से संबंधित हो, ठीक है। हमारे आसपास जितने भी आप दुकान वगैरह देखते हो, ये एकाकी व्यापार है, सोलो ट्रेड। इसमें बिजनेस चालू करते समय पैसा, कैपिटल भी एक ही आदमी लगाता है, एक ही परिवार लगाता है, एक ही फैमिली लगाती है, एक ही व्यक्ति लगाता है। परचेस, सेल्स, खरीदना, बेचना एक ही व्यक्ति पे डिपेंड करता है, और उसकी कई पीढ़ियां उस बिजनेस को संभालती है। वो एकाकी व्यापार होता है। ऐसा व्यापार, ऐसा बिजनेस जिस पर पूरा अधिकार, राइट, कर्तव्य, ड्यूटी एक ही परिवार या एक ही व्यक्ति की हो, एकाकी व्यापार कहलाता है, सोलो ट्रेड, ठीक है। और 11th क्लास में आपने जितने भी अकाउंट बनाया, चाहे वो कैश बुक हो, चाहे लेजर हो, चाहे जनरल एंट्री हो, चाहे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट्स हो, वो सब एकाकी व्यापार के थे, सोलो ट्रेड्स थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि एकाकी व्यापार में, सोलो ट्रेड्स में प्रॉब्लम्स बहुत आती है, कठिनाइयां बहुत आती है। आप बोलेंगे सर कैसे? सबसे पहले सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसों की होती है। वहां एक आदमी जितना पैसा उसके पास होता है उतना ही लगा सकता है, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी कम होती है। इसलिए वो एक छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करता है, और जितना होता है उतना ही उसे आगे बढ़ाता है, और उतनी दुनिया में ही खुश रहता है। दूसरी प्रॉब्लम, वो उस बिजनेस को ज़्यादा नहीं फैला पाता। एक स्पेशल एरिया, एक विशेष क्षेत्र में ही उसका व्यापार, उसका बिजनेस प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है। उसको कई प्रकार के कंपटीशन मिलते हैं, कई प्रकार के कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और ना ही वो सही तरीके से उसे संभाल पाता है। अगर वो उसे आगे बढ़ाना चाहे तो ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पहला जो उसका बिजनेस है उसे भी संभालना है, तो नया कौन संभालेगा। कई प्रकार की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पैसा कम होता है, अनुभव, एक्सपीरियंस कम होता है, उसके पास लोग कम होते हैं, ठीक है, और समय भी कम होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। उसके अलावा अगर प्रॉफिट हो तो अच्छी बात है, लेकिन नुकसान अगर हो जाए तो खुद को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सारी प्रॉब्लम उसमें होती है, और वो एक ही एरिया में रहता है, उससे ज़्यादा वो अपने बिजनेस को संभाल नहीं पाता। सपोज आपका कोई भाई या पेरेंट्स, फादर वगैरह कोई दुकान चला रहे हैं, और उन्हें दुकान चलाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़े, तो उस दिन उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी, अगर एक ही आदमी चला रहा है तो। ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। लॉस हो जाए तो खुद ही उसको लॉस को एडजस्ट करना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। एकाकी व्यापार, सोलो ट्रेडर में कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है। हो सकता है
उस व्यक्ति के पास पैसा बहुत हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसके पास दिमाग ना हो, गुण ना हो, अनुभव ना हो, एक्सपीरियंस ना हो सकता है एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, अच्छा हो, लेकिन पैसे की कमी हो, बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए एकाकी व्यापार, सोलो ट्रेड सक्सेस होता तो है, पर उस लेवल पे नहीं जैसा कि लोग सोचते हैं। कुछ लोग ही फेमस हो पाते हैं, हर कोई फेमस नहीं हो पाता, हर कोई प्रसिद्ध नहीं हो पाता। तो एकाकी व्यापार, सोलो ट्रेडर्स में जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस मीन्स कठिन, मतलब उसकी दोष, उसकी प्रॉब्लम, उसको दूर करने के लिए दूसरा ऑप्शन आता है पार्टनरशिप, साझेदारी। कैसा है? व्यावसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम बिजनेस के अंदर 3 प्रकार के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, व्यावसायिक संगठन में 3 प्रकार के व्यापार आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। पहला एकाकी व्यापार होता है, सोलो ट्रेडर्स, दूसरा होता है साझेदारी, पार्टनरशिप, और तीसरी होती है कंपनी, जिसके बारे में आप आगे 12th में ही पढ़ोगे। अभी हम पार्टनरशिप पे आते हैं। साझेदारी, सामान्य लेखांकन, पार्टनरशिप, अकाउंटिंग। ये पार्टनरशिप क्या होती है? मैंने आपको लिमिटेशन बताई, दोष बताए। पार्टनरशिप में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा लोग, मिनिमम 50 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं, ये लिमिट है उसकी। 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, आपस में मिलकर, आई रिपीट, आपस में मिलकर एक व्यापार चलाते हैं, एक बिजनेस चलाते हैं, और उस बिजनेस को चलाते हुए अंत में जो भी लाभ या हानि होती है, प्रॉफिट या लॉस होता है, उसको आपस में मिलकर बांटते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। अब प्रश्न ये, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल ऐसा होगा। हो सकता है कि 4 लोग मिलकर पार्टनरशिप चला रहे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 4 फ्रेंड्स हैं, जॉबलेस है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, अब वो कुछ करना चाहते हैं। चारों के नाम लिख देता हूं मैं, A B C D। देखिए, ये जो A है, इसके पास पैसा बहुत है, पूंजी बहुत है, कैपिटल बहुत है। देखो, सबसे पहले बात तो चारों जब मिलकर बिजनेस चलाएंगे तो चारों को पैसा लगाना पड़ेगा, ये तो प्लस पॉइंट है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इसके पास पैसा है, इसके पास थोड़ा कम पैसा है, इसके पास पैसा है ही नहीं, और ये बिल्कुल पैसा दे नहीं सकता, इसके पास बहुत कम पैसा और इसके पास पैसा नहीं, ठीक है। इसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन हो सकता है ये दिमाग से थोड़ा सा कमजोर है, इसका दिमाग बाकी चीजों में नहीं चल पाता, पैसा बहुत है, ठीक है। इसके पास थोड़ा कम पैसा है, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज है, ये अच्छे डिसीजन ले सकता है, ठीक है। इसको एक्सपीरियंस है, बिजनेस करने का अनुभव है, क्वालिटी है, इसके पास गुण है, डिग्री है, और ये संचालन क्षमता कर सकता है, लोगों को हैंडल कर सकता है, परचेज सेल्स में डील कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। तो 4 प्रकार के अलग अलग गुणों से मिलकर, 4 टाइप्स की क्वालिटी मिलकर ये चारों एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उस बिजनेस को पार्टनरशिप कहेंगे, साझेदारी कहेंगे। ऐसा हमेशा नहीं होगा, बट ये नेसेसरी है, जरूरी है, ठीक है। हो सकता है कुछ पैसे वाले लोग हो उसके अंदर, हो सकता है कुछ दिमाग वाले, क्वालिटी वाले, हो सकता है किसी के पास विशेष योग्यता, स्पेशल डिग्री हो। इस प्रकार इनको मिलकर एक बिजनेस चालू होगा, उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप या साझेदारी कहेंगे, ठीक है। और फिर ये चारों क्या कहलाएंगे? ये चारों कहलाएंगे साझेदार, मीन्स पार्टनर, ठीक है, ओके। और इनका जो दुकान, इनका जो व्यापार, इनका जो व्यवसाय चालू होगा वो कहलाएगा फर्म। इसका ध्यान रखना, ये चारों मिलकर जो बिजनेस चालू करेंगे वो बिजनेस कहलाएगा फर्म। इन चारों को आपस में मिलकर जो बिजनेस चालू किया उसे जाना जाएगा साझेदारी, पार्टनरशिप के नाम से, और ये चारों कहलाएंगे साझेदार, पार्टनर, ठीक है। ये पार्टनरशिप में होता है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि ये पार्टनर आपस में मिलकर जो बिजनेस चालू करते हैं वो आगे कैसे बढ़ता है? बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, ये
बिजनेस के प्रॉफिट हो या लॉस, लाभ हो या हानि, उसको आपस में मिलके बांटेंगे। कैसे बांटेंगे इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बांटेंगे जरूर। ठीक है। दूसरी बड़ी बात, इनकी संख्या, इनकी जो नंबर्स है, 2 या 2 से ज़्यादा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, ये इसके लिमिटेशन है। ठीक है। और एक पॉइंट आता है, लेकिन अभी फिलहाल एक अधिनियम बना था, एक एक्ट बना था 1932, साझेदारी अधिनियम 1932, उसी के अंतर्गत, उसी के अंडर में ये पार्टनरशिप बिजनेस अपना काम करता है। मैं खाली आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। जब अगला वीडियो बताऊंगा तो आपको उसमें डीप में सारी चीज़ें बताऊंगा। अब प्रश्न ये है कि आपस में मिलकर बिजनेस कैसे करते हैं 4 अलग अलग प्रकार के लोग। ऐसा होता है, सबसे पहला रूल ये है कि ये एक ऐसे बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं जो इन्हें इन फ्यूचर, भविष्य में फायदा दिलाए। सोचकर तो यही चलते कि फायदा होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ 10-20% नुकसान हो जाए कभी कभार किसी बिजनेस में, लेकिन बात वही है, फायदा हो या नुकसान, इसको आपस में सबको मिलकर हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है। इनके अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। क्या होता है, सबसे पहले यहां पर इनके बीच में एक समझौता होता है। समझौता मीन्स एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट क्या होता है बताता हूं भाई। सीधी सी बात, 4 या 5 या 6, 7, 8, 10 लोग मिलकर अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनके बीच में भी एक एग्रीमेंट होता है। पहले नंबर पे कौन खेलेगा, सेकंड नंबर पे कौन खेलेगा, बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, विकेट कीपिंग कौन करेगा। होती है कि नहीं होती भाई। 2 परिवार, एक लड़का और लड़की का परिवार जब आपस में मिलकर उनकी मैरिज डिसाइड करता है तो वहां भी दोनों परिवार के बीच में एक संबंध, एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। तो यहाँ भी 4-5 लोग मिलकर आपस में बिजनेस कर रहे तो उनके बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है। किस प्रकार का समझौता होता है बताता हूं। कौन कितने पैसे लगाएगा, ठीक है, किसके क्या अधिकार होंगे, राइट्स, किसके क्या कर्तव्य होंगे, ड्यूटी, ठीक है, रूल्स क्या होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, बिजनेस क्या काम करेगा, किस व्यक्ति को, कौन से पार्टनर को कितना काम मिलेगा, किसे कितनी सैलरी मिलेगी, किसे कितना कमीशन मिलेगा, कौन कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है, किसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सारी चीजें उस समझौते में, उस कॉन्ट्रैक्ट में आगे आती है। मैं आपको समझाऊंगा आगे ये क्या होता है, लेकिन उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनरशिप स्टार्ट करने के पहले। अब आप बोलेंगे सर कैसे होता है, ये लिखित में, राइटिंग में भी हो सकता है और मौखिक ओरली भी हो सकता है, बट लिखित में अगर हो, राइटिंग में, तो ज्यादा बेटर है। इन फ्यूचर, भविष्य में इनके बीच में अगर कोई अपवाद हो जाए, झगड़े हो जाए, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो वो लिखा हुआ सामने होना चाहिए, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इनके बीच एक समझौता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ये अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट है कि जो पार्टनर उस कॉन्ट्रैक्ट को पालन करेगा, फॉलो करेगा समझौते को, उसे ही पार्टनर बनने का अधिकार होगा। ठीक है। नंबर 2, इनके द्वारा जो बिजनेस चलाया जा रहा है वो वैध होना चाहिए, लीगल। सबसे पहली बात तो एक बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का होना जरूरी है। 4-5 लोग मिल गए, अब बोले ये पार्टनरशिप है, पर बिजनेस कुछ नहीं, खाली बैठे तो पार्टनरशिप थोड़ी मानी जाएगी। सबसे पहले इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट करते भी हैं राइटिंग में, कुछ मौखिक ओरली कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं, समझौता करते ही नहीं। ओके, बट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइटिंग में, लिखित में होना चाहिए। इन फ्यूचर, भविष्य में वो आपको काम आएगा। नंबर 2, इनका एक व्यापार होना चाहिए, बिजनेस। 4 लोग खड़े, हमने पूछा क्या करें, बोले हमारी पार्टनरशिप है। तो काहे की पार्टनरशिप है? कुछ नहीं, हम खाली बैठे हुए, पार्टनरशिप थोड़ी। ओके। दूसरी बात, व्यापार तो होना चाहिए, बिजनेस तो होना चाहिए, लेकिन वैध होना चाहिए, लीगल। गैर कानूनी व्यापार, इलीगल बिजनेस अलाउड नहीं है। नंबर 3, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस, ये आपस में मिलकर एक दूसरे से एडजस्ट करेंगे, बांटेंगे। नंबर 4, असीमित दायित्व होती है, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब इनके ऊपर अगर कर्जा हो जाए तो कर्जदार इनकी निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर अपना कर्जा वसूल सकते हैं।
ठीक है। सदस्य संख्या, लिमिटेशंस ऑफ मेंबर्स मैंने बताया, 2 से ज़्यादा और 50 से कम इसमें हो सकते हैं, ठीक है। और ये अपना हिस्सा, अपना जो हित है यानी अपना जो पार्ट है, हिस्सा किसी को दे नहीं सकते बिना पार्टनर की परमिशन के, सबकी परमिशन होनी चाहिए, इसे कहते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। ये बहुत सारे इसमें रूल्स है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को कई प्रकार के अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे, आप मुझे समझाने पड़ेंगे कि अकाउंट्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है, बताता हूँ। जैसे आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर मान लो 3 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और उनको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, फिर वो कैसे बांटेंगे? उसका एक अनुपात होता है, रेशो। जैसे 3 पार्टनर है और उनका एक अनुपात है, रेशो 3:1। अब आप मुझे बोलेंगे सर ये 3:1 कैसे आया? बताता हूँ। जैसे ए ने 30,000 रुपीज कैपिटल लगाई, बी ने 20,000 20,000 रुपीज कैपिटल लगाई, सी ने 10,000 10,000 रुपीज कैपिटल लगाई, 30 20 10 3 30 20 एंड 10। तो ये उनका अनुपात बन गया, रेशो, पूंजी के अनुसार, कैपिटल के हिसाब से। और ये पहले ही तय कर लिया जाता है, पहले ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है। और मान लो उनको 60,000 का लाभ हो गया, प्रॉफिट, या मान लो हानि हो गई, लॉस, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस कैसे आता है, अकाउंट बनेंगे, बता दूंगा। मान लो उन्हें प्रॉफिट या लॉस, मान लो 60,000 का प्रॉफिट हो गया, तो कैसे बांटेंगे? उनका जो अनुपात था, रेशो था, उससे, जैसे 3:2 5:1 6, तो 60,000 को 60,000 का 6 से डिवाइड कर दे, क्योंकि इसका टोटल 6 है, 6 है। ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा। तो ये आएगा 10,000 10,000, 10,000 का 3 से मल्टीप्लाई करें, 30,000 30,000, 10,000 का 10,000 का 2 से करें 20,000 20,000, और 10,000 का 10,000 का 1 से करें 10,000। मतलब जो प्रॉफिट आया उसमें 30,000 ए को मिलेगा, 20,000 बी को मिलेगा और 10,000 सी को मिलेगा। और लॉस हो तो 30,000 ए को भरना पड़ेगा, 20,000 बी को और सी को 10,000, ठीक है। फिर चाहे अपने घर की प्रॉपर्टी क्यों ना बेचे, करना तो पड़ेगा, ओके। ये पार्टनरशिप होती है। प्रश्न ये है कि पार्टनरशिप में होता क्या क्या है, क्या क्या आता है, क्या क्या करना पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि पार्टनरशिप 12th में एक नहीं है। ये जो आपकी चैप्टर में स्टार्ट किया, इस चैप्टर में आपको पार्टनरशिप के नॉर्मल रूल समझाए जाएंगे कि पार्टनरशिप के रूल्स क्या होते हैं। इससे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि पार्टनरशिप के रूल्स क्या होते हैं, कैसे करना पड़ता है। उसके अगले चैप्टर में भी पार्टनरशिप का पुनर्गठन होता है, रिकंस्टिट्यूशन, यानी पार्टनरशिप को फिर से एक बार खड़ा करना पड़ता है। फिर उसके अगले चैप्टर में एक नए पार्टनर की एंट्री होती है। फिर उसके अगले चैप्टर में एक पार्टनर बिजनेस से छोड़ के चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। और लास्ट चैप्टर में पार्टनरशिप जहाँ खत्म होती है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। यानी एक नहीं बेटा, 5 पार्टनरशिप है, 5 पार्टनरशिप है। इसके लिए आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है। अकाउंट कौन कौन से बनते हैं मैं बता देता हूँ। तो पहला अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, जिसे लाभ हानि वितरण खाता कहते हैं। इस अकाउंट को बनाने के बाद पार्टनरशिप बिजनेस को साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ वो पता चलता है, और उस प्रॉफिट का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन इसी अकाउंट में होता है। नंबर 2 अकाउंट पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट में पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई, कितना ड्राइंग किया, उससे कितना इंटरेस्ट मिला, उसको सैलरी कितनी मिली, उसके अकाउंट में कितने पैसे आए, कितने उसने निकाले, इसका लेखा, इसका हिसाब होता है। तीसरा अकाउंट बनता है चालू खाते, जिसे कहते हैं करंट अकाउंट। और ये हर बार नहीं बनता, बुक में अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो तो बनता। नॉर्मली ये 2 अकाउंट बनते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण खाता, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, और चालू खाते करंट अकाउंट, ठीक है। इसके अलग अलग रूल्स है,
तो आप समझ ही गए होंगे कि आगे जब मैं इसके रूल समझाऊंगा तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। रूल बहुत सारे इसमें इतने रूल्स है कि कम से कम 1 घंटे का एक वीडियो रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो अगला वीडियो रूल्स पे आएगा, उसमें आपको समझाया जाएगा कि अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ये दोनों अकाउंट कैसे बनते हैं, डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, प्रॉफिट कैसे निकलता, लॉस कैसे निकलता, ठीक है, ये अगले वीडियो में समझाया जाएगा। अभी मेरा एक ही उद्देश्य है कि इनमें पार्टनरशिप होता क्या है। मैंने बताया आपको पार्टनरशिप में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर पार्टनर कौन बन सकता है, क्या हम पार्टनर बन सकते हैं? देखिए उसके ऊपर एक प्रॉब्लम है। पार्टनर बनने के लिए, साझेदार बनने के लिए सबसे पहली क्वालिटी, द फर्स्ट क्वालिटी इस पहली योग्यता कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते आना चाहिए, अनुबंध को मानते आना चाहिए। मतलब जिस पार्टनर में कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने की क्षमता हो, कैपेसिटी हो, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काम करने की एबिलिटी हो, योग्यता हो, ठीक है, मतलब वो समझौते को जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है उसको मानने को तैयार हो और उसके हिसाब से आगे बढ़े, अपनी ना चलाए, दूसरों की बात माने और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कार्य करे, वो पार्टनर बन सकता है। अनुबंध का पालन करना, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना, ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही पार्टनर में योग्यता होनी चाहिए। इसलिए पहले अनुबंध कर लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दूसरी क्वालिटी, सबसे पहले वही आदमी पार्टनर बन सकता है, वही महिला, वही पुरुष पार्टनर बन सकते हैं जो 18 वर्ष से अधिक के आयु के हो, मोर देन 18 ईयर्स, ठीक है। नंबर 2, दिमागी रूप से स्वस्थ हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग, कमजोर दिमाग वाले, वीक माइंड वाले ना हो। तो तीसरा, उनके ऊपर किसी प्रकार का राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई किसी प्रकार का कोई भी एक्ट, कोई भी जिसे आप कहते हो धारा, कोई भी एक्ट या कोई भी अपराध लागू न, मतलब कानून की नजरों में उनका जो योग्यता है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब उन पर किसी प्रकार का कोई केस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एबिलिटी, पहली योग्यता, वो 18 साल के होने चाहिए, 18 ईयर के। नंबर 2, दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और नंबर 3, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास ये तीनों क्वालिटी है, तीनों गुण है, वो पार्टनर बन सकता है। और इन तीनों में से अगर एक भी छूट जाए तो पार्टनर नहीं बन सकता। जैसे एक आदमी 18 साल का भी है, मेंटली स्ट्रांग भी है, पर उस पर एक केस चल रहा है, पार्टनर नहीं बन सकता। एक आदमी एकदम साफ नेचर का है, उस पर कोई केस नहीं है, दिमागी रूप से भी अच्छा है, पर 18 साल का नहीं हुआ, वो पार्टनर नहीं बन सकता। और एक आदमी 18 साल का हो गया, दिमागी रूप से थोड़ा सा वीक है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। तीनों कंडीशन एक साथ होना जरूरी है। और जिस आदमी के पास ये तीनों कंडीशन है, जिस पर्सन के पास ये तीनों कंडीशन एक साथ पूरी हो, एक भी कंडीशन छूटनी नहीं चाहिए, वो पार्टनर बन जाएगा। अब पार्टनर कौन कौन बन सकता है? 2 भाई पार्टनर बन सकते हैं, बहनें पार्टनर बन सकती, पिता पुत्र फादर सन पार्टनर बन सकते, माँ बेटी पार्टनर बन सकती, परिवार के सदस्य पार्टनर बन सकते, फ्रेंड सर्कल पार्टनर बन सकते, कोई भी पार्टनर बन सकता। अलग अलग टाइप्स के लोग भी पार्टनर बन सकते, जरूरी नहीं, बट कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उसके जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, समझौते के हिसाब से बनाए जाते हैं। रूल्स बहुत सारे हैं, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसमें। अगले वीडियो में आपको रूल समझाऊंगा मैं, ठीक है।